सद्भावना सिटी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको खबरों में रखे सबसे आगे। भगवान वसंत ऋतु में आए। वसंत ऋतु के 2 महीने हैं, चैत्र और वैशाख। वसंत का जन्म हो चुका है ऋतुराज बसंत का। हम लोग वसंत पंचमी मना चुके हैं। राम कथा के दूसरे दिन भी माहौल भक्तिमय नजर आया। पंडाल में भगवान श्री राम के जयकारे गूंजते रहे। हर कोई प्रभु राम की भक्ति में डूबा नजर आया। ये नजारा था सीएल गुप्ता फार्म हाउस रामगंगा विहार फेज 2 का, जहां लोग प्रवचन सुन रहे थे। सीएल गुप्ता परिवार द्वारा आयोजित की गई 3 दिवसीय रामायण एवं प्रवचन में सुबह बाल कांड का पाठ शास्त्रीय गायन पद्धति के द्वारा किया गया। इसके बाद प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। श्री राम का जन्म होते ही पंडाल राम के जयकारों से गूंज उठा। अयोध्या से आए आचार्य मैथिली शरण नंदनी महाराज ने श्री राम के चरित्र का बखान किया। साथ ही रामायण का जीवन में क्या महत्व है, इसकी जानकारी श्रद्धालुओं को दी। इस मौके पर राघव गुप्ता और शिखा गुप्ता आदि लोग उपस्थित रहे। वसंत ऋतु में भगवान प्रकट हुए। पाठ में तो भगवान दोपहर में प्रकट हो गए, कथा में रात में प्रकट होना पड़ेगा। भगवान वसंत ऋतु में आए। वसंत ऋतु के 2 महीने हैं, चैत्र और वैशाख। वसंत का जन्म हो चुका है ऋतुराज बसंत का। हम लोग वसंत पंचमी मना चुके हैं। उसके शासन के 2 महीने हैं। वसंत ऋतु के ऋतुराज के साम्राज्य के 2 महीने हैं, जिनको मधुमास और माधव मास कहा जाता है। मधु शब्द का बड़ा महत्व है। वेदों में बड़ी चर्चा इसकी है और खूब प्रार्थनाएं की गई हैं। आप लोगों का मधु से परिचय यह है कि उसे शहद का एक नाम है, और उससे भी ज्यादा परिचय यह है कि मधुमेह शुगर को कहते हैं। तो मधु से कम लोगों का परिचय है, मधुमेह से ज्यादा लोगों का परिचय है। अगर हम कहलवाएं कि इसमें कितने लोग रोज मधु का सेवन करते हैं, तो हमें लगता है कम हाथ उठेंगे, पर इसमें से कितने लोग मधुमेह ग्रस्त हैं ये पूछ ले तो ज्यादा हाथ उठ जाएंगे। मधु किसको कहते हैं? आप लोगों से पूछता हूं मैं, बताइए मधु किसे कहते हैं? शिखा जी जरूर बता देंगी। जीवन विद्यमान है उन पदार्थों में। जीवन अपने को विकसित करते हुए, अपने को अभिव्यक्त करते हुए जिस तत्व का उपयोग करता है उसे मधु कहते हैं। फिर से दोहराना पड़ेगा। प्रत्येक वो पदार्थ जिसमें हम जीवन को पहचानते हैं, वो अपने को अभिव्यक्त करते हुए जिस तत्व का उपयोग करके अपने को अभिव्यक्त करता है उसे मधु कहते हैं। इसे पलट कर कहिए, प्रत्येक जीवित पदार्थ की अभिव्यक्ति में उसके भीतर अंतर्निहित जो तत्व है वो मधु है। हमारे जीवन में कुछ है जिसे हम मधु कहते हैं, और हमारे भीतर विद्यमान जो मधु है वही हमारे संपूर्ण इच्छाओं, आकांक्षाओं और व्यवहार में व्यक्त होता है। पेड़ में विद्यमान जो उसका तत्व है वो उसमें से फूल और फल के रूप में अपने को प्रकट करता है। यद्यपि पेड़ में विद्यमान जो तना है, जो काष्ठ है, जो पत्ता है, वो सब कुछ पेड़ है, लेकिन उस पेड़ का जो सर्वस्व है वो उसके फूल और फल के रूप में प्रकट होता है। फल हम परिणाम को कहते हैं ना, तो परिणाम का मतलब किसी वस्तु में निहित जो उसका मूल्य है, किसी वस्तु में निहित जो उसका सर्वस्व है, जब वो प्रकट होता है तो हम कहते हैं फल मिला। पेड़ों में जो फूल आता है, जो फल आता है, वो पेड़ों में अंतर्निहित मधु की अभिव्यक्ति है। वैसे ही जैसे हमारी अंतःकरण में, गोस्वामी जी ने इसकी चर्चा की है मानस में, प्रकृति में जब वसंत आता है तो वनस्पतियों में विद्यमान जो मधु है, जो उनका जीवन तत्व है, वो व्यक्त हो जाता है। कहीं फूल होकर, कहीं फल होकर, कहीं रस होकर। हमारे जीवन में जो विद्यमान मधु है, जब हमारे अंतःकरण में वसंत आ जाता है तो वो भी व्यक्त हो जाता है। समगाई अंतःकरण में श्रद्धा का जागरण हमारी चेतना का बसंत है। जैसे बाह्य प्रकृति का बसंत वनस्पतियों में फल, फूल और रस उत्पन्न कर देता है, ऐसे ही अंतःकरण में जागृत श्रद्धा रूपी बसंत हमारे भीतर सम जम नियम प्रकट कर देता है। मन और इंद्रियों पर नियंत्रण, वाणी में माधुर्य, सबके प्रति करुणा और परोपकार और सौहार्द का भाव प्रकट कर देता है।